इस मैप पर आप जो ये एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी देख रहे हैं, स्ट्रिप देख रहे हैं, यही सालीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको पूरी दुनिया में चिकन नेक भी कहा जाता है, ये है वो मशहूर चिकन नेक जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मौजूद है। क्या है इस चिकन नेक की अहमियत, क्यों है ये चिकन नेक इंडिया के लिए उसके कई इलाकों की लाइफलाइन, और बांग्लादेश इस चिकन नेक को लेकर क्या क्या कुछ कर सकता है, आज यही चिकन नेक को हम समझेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गौर से देखें तो ये चिकन की नेक की तरह एक तो बिल्कुल पतला है, और पतला होकर फिर इसने दूसरे हिस्से को आगे जाकर जोड़ा हुआ है, यानी जिस तरह एक पतली सी गर्दन किसी चीज़ को कैरी करती है, होल्ड करती है, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर ने पूरा जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इसको इसी तरह होल्ड किया हुआ है, इसी तरह इसने इसको सस्टेन करके रखा हुआ है, इसलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है। अब ये चिकन नेक क्यों बहुत ज़्यादा अहम है इंडिया के लिए, इसलिए कि ये चिकन नेक है तो वेस्ट बंगाल में, जो इंडिया का इलाका वेस्ट बंगाल है इसमें, और इस जो छोटी सी ये पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसकी जो वाइड है, इसकी जो वसत है वो सिर्फ 25 किलोमीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो 40 किलोमीटर है, यानी ये बिल्कुल छोटी सी पट्टी कहलाती है, और साउथ एशिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक ये इलाका कहलाता है। इस जो ये नैरो लैंड स्ट्रिप है, ये इसके वेस्ट में नेपाल है, साउथ पे बांग्लादेश है, और नॉर्थ में भूटान है। खुद जो ये कॉरिडोर है ये इंडियन वेस्ट बंगाल में है। अब ये जो आपको बिल्कुल बारीक सा कॉरिडोर नज़र आ रहा है, स्ट्रिप नज़र आ रहा है, ये असल में इंडिया को रोड के ज़रिए लिंक करता है 8 जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कहलाती हैं, शुमाल मशरकी रियासतें जो कहलाती हैं, इनमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। अगर ये चिकन नेक ना हो तो इंडिया का इन 8 रियासतों से हर तरह का राब्ता कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब जो इंडिया के एरियाज़ हैं जिन्होंने इस चिकन नेक को घेरा हुआ है, वो एक तो सिलीगुड़ी की सिटी है जो वेस्ट बंगाल की सिटी है, और ये कॉरिडोर टच करता है जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट है और जलपाईगुड़ी का डिस्ट्रिक्ट है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये टच करता है कॉरिडोर। बांग्लादेश के जो इलाके इस चिकन नेक के करीब हैं, इनमें रंगपुर डिवीजन का इलाका है, इनमें कोरीग्राम डिस्ट्रिक्ट है, इनमें दिनाजपुर का इलाका है। ये बांग्लादेश के इलाके इस चिकन नेक को लिंक करते हैं, चिकन नेक के साथ लिंक हैं। अब बांग्लादेश क्यों मैटर करता है इस चिकन नेक को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश का बहुत बहुत करीब है इस नैरो सी स्ट्रिप के, और कोई भी जो रीजनल टेंशन है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान वो अफेक्ट कर सकती है इंडिया की इस पूरी मूवमेंट को जो 8 स्टेट्स में इंडिया करता है। यही वजह है कि इंडिया की बांग्लादेश से जब अच्छे ताल्लुकात की कोशिश होती है तो इसमें ये चिकन नेक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब ये चिकन नेक इंडिया के लिए अहम क्यों है, एक तो जिस तरह बात हो गई कि ये स्ट्रेटजिक हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये रास्ता, ये कॉरिडोर बंद होता है तो इंडिया का 8 रियासतों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, आइसोलेट इंडिया हो जाएगा। इंडिया इस ट्रेड रूट के ज़रिए ही जो 8 रियासतें हैं यहाँ पर फ्यूल पहुँचाता है, फूड पहुँचाता है, और ये इसलिए इंडिया का बहुत सेंसिटिव कॉरिडोर कहलाता है। ट्रेड रूट के एतबार से भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। और फिर इसकी एक और जो स्ट्रेटजिक अहमियत है वो यूँ है कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो इस जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है इससे तो लिंक नहीं है, लेकिन इस चिकन नेक कॉरिडोर के ज़रिए इंडिया जिस स्टेट तक पहुंचता है, अरुणाचल प्रदेश, इससे चाइना का बॉर्डर लगता है। अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है जिसको चाइना तिब्बत का इलाका कहता है। अब इस जो ये अगर हम देखें क्या बांग्लादेश वाकई ही इंडिया को चिकन नेक पर तंग कर सकता है, तो अब तक की हमें जो हिस्ट्री बताती है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान की सूरत में, और 71 से लेकर अब तक भी कभी भी बाकायदा इस हवाले से बांग्लादेश और इंडिया में टेंशन नहीं हुई चिकन नेक को लेकर। पाकिस्तान के साथ भी जब वॉर्स हुई 1965 और 71 की,
तो एक थ्रेट तो था कि शायद उस वक्त पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए चिकन नेक को नुकसान पहुंचाए, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ और अब भी इसका इम्कान नहीं है। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है या कई वहाँ के रिटायर्ड जनरल्स हैं जिनमें जनरल फजल रहमान का नाम लिया गया कि उन्होंने धमकी दी कि हम चिकन नेक बंद कर सकते हैं, ये इसलिए बंद नहीं बांग्लादेश कर सकता कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर सिर्फ इस कॉरिडोर के ज़रिए नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है ये वेस्ट बंगाल के बाकी इलाकों में, ये बिहार के इलाकों में, झारखंड के इलाकों में भी टच करता है बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया से, यानी जिनका इस चिकन नेक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बांग्लादेश को ये अच्छी तरह पता है कि अगर वो चिकन नेक पर किसी किस्म की कोई गड़बड़ करेगा तो इंडिया जो कि बाकी जो बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से बहुत बड़े स्केल का हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। यही वजह है कि पार्टीशन के बाद 1947 के बाद इंडिया के लिए ये चिकन नेक एक इशू तो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन नहीं हुई, ना ईस्ट पाकिस्तान के दौर में ना बांग्लादेश के दौर में। तो ये चिकन नेक के हवाले से, चिकन नेक की अहमियत के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।